लो भाभी, पसंद कर लो। इसमें आपके और बच्चों के कपड़े हैं। आपी, वैसे नन्हा से इतना सामान लेना अच्छा नहीं लगता। अरे भाभी, कौन से जमाने की बातें कर रही हैं आप? एक ही भाभी हैं आप मेरी, इतना तो बनता ही है। बहन, मेरे लिए भी कुछ लिया है कि नहीं? तेरे लिए मैंने कुछ भी नहीं लिया, तो अपने जीजू के साथ जाना और अपनी पसंद के कपड़े ले आना। आज ही सैलरी आई है तेरे जीजू की। ठीक है बहन। अरे नजमा बेटा, वो मेरे रूम का ना एसी खराब हो गया है, वो जरा ठीक करवा देना। गर्मी बहुत हो रही है, मुश्किल हो जाएगी वरना। मम्मी, शुभान तो 2-3 दिन के लिए ना बाहर जा रही है। आप ऐसा करना, 2-3 दिन मेरे रूम में ही सो जाना। हाँ ठीक है। अरे बहू, ये किसके कपड़े हैं? माँ जी, ये सारे कपड़े तो ना आप ही लेकर आई हैं, मेरे और मेरे बच्चों के लिए। मम्मी, आपको उस दिन वो शॉप पर कॉटन का सूट पसंद आया था ना? मैं और आप चलेंगे शॉप पर, तो आपके लिए वो सूट ले आएंगे। ऐसे करते हैं, आज शाम को ही चलते हैं। हाँ ठीक है बेटा। आपी, आप हम पर इतना पैसा मत खर्च किया करें। जीजा जी क्या सोचेंगे हमारे बारे में? अरे भाभी, कैसी बातें कर रही हैं आप? आपके नंदोई जी के पास बहुत पैसे हैं, किसी चीज की कमी नहीं है हमारे पास। आपको जो चाहिए ना, बस एक बार मुझे बता दिया करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत थी? हाँ भाभी, वो मैं ना गेट पर आई हुई हूँ, मैं कह रही थी दरवाजा खोल दो। क्या? अभी गेट पर? अच्छा ठीक है, खोलती हूँ। भाभी, आप जल्दी जल्दी से ये सारे कपड़े अपने किसी बैग में छुपा दो। अरे मेरी ननद आई हुई है, गेट पर ही खड़ी है। भला यूं गेट पर आकर कौन फोन करके कहता है कि आके दरवाजा खोल दो? बंदा पहले ही इत्तला दे देता है। ठीक है आपी। अस्सलाम वालेकुम भाभी। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम रानी। अरे रानी, तुम अचानक से यूं खैरियत थी, ऐसे कैसे आ गई? हाँ वो भाभी, अरे ऐसे अचानक से आ गई हो रानी, थोड़ा बताकर फोन करके आना चाहिए था ना। वो भाभी, मेरे ससुराल में ना मेरी ननद आ गई थी, तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं भी 2-4 दिन के लिए अपने मैके हो आऊं, तो फिर इसीलिए उनके इस रात में मैं फिर आ गई। और अचानक मैं इसीलिए आई हूँ कि सबने मुझे बोला कि मैं फोन करके ना बताऊं, आपको सरप्राइज दे दूं। क्या सरप्राइज? रानी, तुम्हारे गांव के लोग तुम्हारी नंदों को उन्हें पता भी है कि सरप्राइज देना किसे कहते हैं, इन्हें सरप्राइज देना आता भी है। मुझे हंसी आ रही है वैसे, सॉरी। अरे रानी, अच्छा किया तुम आ गई, वरना आप ही तो कह रही थी कि तुम आती ही नहीं अपने मायके। बहुत अच्छा किया जो तुम यहाँ आ गई। अरे क्या हुआ अगर आंटी जी नहीं है? तुम्हारे भाई और भाभी तो है ना, तो ये तुम्हारा मायका है, तुम्हें यहाँ आना चाहिए। तुम तो आती ही नहीं हो रानी। तुम्हारे भाई और भाभी तुम्हें बड़ा याद करते हैं। भाभी, मायके आने को तो किसका दिल नहीं करता। वो ससुराल में इतने ज्यादा काम होता है ना कि फुर्सत ही नहीं मिलती कि मायके आ जाऊं। अरे रानी, तुम अकेली ही आ गई हो, अपने बच्चों को भी साथ नहीं लाई? हाँ, वो बच्चों की पप्पू आई हुई है ना, इसलिए बच्चे आए ही नहीं। एक्चुअली मेरी नंद भी ना काफी देर बाद आई है, वो भी जल्दी नहीं आती, इसीलिए बच्चे आते ही नहीं अपनी पुप्पो को छोड़कर। बहुत एक्साइटमेंट हो जाते हैं जब उनकी पुप्पो आती है। आंटी जी आप बताएं, आप कैसी हैं? हाँ, मैं ठीक हूँ। आप कब आई आंटी जी? रानी, मम्मी मेरे पास ही रहती है हमेशा। तुम्हें तो पता है कि मेरे बच्चे भी छोटे हैं, और फिर मम्मी जी के जाने के बाद मैं घर संभालती या फिर बच्चे, इसीलिए मैंने मम्मी को हमेशा के लिए अपने पास ही बुला लिया। वो बच्चों को भी देख लेती हैं और थोड़ा बहुत मेरे साथ घर के कामों में हाथ भी बटा देती हैं। और मेरे भाई भाभी, इनको भी गर्मी की छुट्टियां हो रखी थी, तो मैंने छुट्टियां इन्हें अपने पास ही बुला लिया। तुम्हें तो पता है रानी कि मेरा तो घर से निकलने होता नहीं है, और मैं कहीं जा नहीं सकती, और मैं मायके भी नहीं जा सकती, इसीलिए फिर मैंने इनको अपने पास ही बुला लिया। मुझे बहुत याद आती है इनकी। रानी, तुम इतनी दूर से आई हो, थक गई होगी, इसीलिए तुम ऐसा करो, किचन में जाकर ना नींबू पानी बना लो और वो पी लो। और हाँ बेटा, गर्मी बहुत हो रखी है, एक गिलास मेरे लिए भी बना देना। रानी तुम बैठो, ऐसे करती हूँ मैं बना कर ले आती हूँ सबके लिए। भाभी, जब मैं बात किया करूँ ना, तब आप बीच में मत बोलिया करें, आप चुप रहा करें। कितनी बार मैंने आपको समझाया है, और ये मेरी ननद है, आपकी नहीं। रानी, तुम तो इस घर की बेटी हो, ये तुम्हारा ही घर है, तुम कुछ भी बनाओ कुछ भी खाओ,
अब मेरी भाभी तो इस घर की मेहमान है ना, अब इनसे थोड़ी ना बोलूंगी काम करने को। हाँ जी ठीक कह रही हैं आप भाभी। भैया, भैया अस्सलाम वालेकुम भैया, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तू सुना। रानी तो कब आई? हाँ भैया अभी आई थी मैं थोड़ी देर पहले। आप कहीं जा रही हैं क्या? हाँ, मैं 2-3 दिन के लिए ना ऑफिस के काम से बाहर जा रहा हूँ, तो मैं 2-3 दिन घर पे नहीं रहूंगा। भैया मैं तो 2-3 दिन के लिए ही आई हूँ और आप जा रहे हैं। हाँ तो बहन, तूने मुझे थोड़ी ना बताया था कि मैं आ रही हूँ। अब मैं तेरे लिए अपना काम तो नहीं छोड़ सकता ना। अगर तू बताती तो मैं कुछ सोचता भी। अब तूने मुझे बताया ही नहीं, तो इसमें मेरी क्या गलती है? अब तो मैं नहीं रुक सकता। अब मैं तेरे लिए तो नहीं ना रुक सकता। अब तू खुद ही सोच, काम तो जरूरी होता है ना। अच्छा ठीक है, तू रह यहाँ पर, मैं अब जा रहा हूँ, मुझे बहुत जरूरी काम है। सही तो कह रहे हैं भैया, मुझे बता कर आना चाहिए था। मैंने तो किसी को कुछ भी नहीं बताया और ऐसे ही आ गई मैं। माँ, बाबा जी, आप लोगों के जाने के बाद तो ये घर तो घर ही नहीं लग रहा। ऐसे लग रहा है जैसे मैं किसी अजनबियों के घर पर आ गई हूँ। भाभी की तो कोई बात नहीं, कभी नहीं सोचा था कि भाई भाई भी ऐसे बदल जाएंगे। वही तो मेरे अपने थे ना। ये वही भाई है जो जो बचपन में मुझे गुड़िया गुड़िया कहते थे। आज वही भाई मुझसे मुंह छुपा के चले गए। भाभी आज मुझे कहती है कि अचानक क्यों आ गई। और एक काम थे बाबा जी, आप मुझे कहते थे तेरा घर है, जब मर्जी आ जानी। आप मेरा इंतजार करते थे बाबा। आज तो मेरी इस घर में ये अहमियत आ गई कि मैं अपने ही घर में वापस आई हूँ और किसी ने मुझे पानी तक नहीं पूछा। जब आप होते थे बाबूजी तो भाई मेरा आने का कितना इंतजार करते थे। और माँ तो आते ही मेरी आओ भगत में लग जाती थी। सच में दिन बीत जाते हैं और यादें रह जाती। माँ बाप के साथ मायका होता है, माँ बाप के बाद अपना घर भी अपना नहीं रहता। मैंने तो बस आज तक ये सुना ही था बस कि माँ से मायका होता, और आज आज मैंने देख भी लिया। आपी बन गया क्या नींबू पानी? आ जाओ, जल्दी आ जाओ, मीठा थोड़ा कम डालना। यहाँ पर तो सिर्फ भाभी के घर वालों का ही राज है। आज आ गई हो, आइंदा मैं कभी नहीं आऊंगी यहाँ पर। भाभी ही रह ले अपने मायके वालों के साथ इस घर में। अरे मैं इस घर की बेटी हूँ और मुझे ऐसे लग रहा है जैसे ये घर मेरा नहीं है बल्कि भाभी का है। बस आज आखिरी बार मैं आई हूँ यहाँ पे, आज के बाद मैं यहाँ कभी नहीं आऊंगी। आप ही बच्चों की तो कोई बात नहीं, लेकिन आप मेरे और अपने भाई के कपड़े मत लाया करें, अच्छा सा नहीं लगता। आप ही आपसे लेना। हाँ बहुत कमाता है ना तेरा शोहर, जो अपने लिए भी कपड़े ले आएगा तेरे लिए भी ले आएगा। अरे अपने लिए कपड़े तो वो अपनी बहन से मांगता है। आई बड़ी बड़ी बातें बना रही है। देखिए ना मम्मी, अब शुभान तो सारा दिन घर पर होते नहीं है, अब गुड्डू ही घर के सारे काम करता है। क्या हुआ अगर वो कमाता नहीं? लेकिन आपका दामाद वो तो इतना ज्यादा कमाता है ना। अरे बहुत कमाते हैं वो। और भाभी आप कैसी बातें करती रहती हैं? आप मुझे बताएं कौन सी किताब में लिखा है कि भाभी ही नंद को देती है, ननद नहीं दे सकती अपनी भाभी को? बताइए भाभी। मैं अपने मेके की कंडीशन जानती हूँ अच्छे से भाभी, लेकिन फिर भी मेरे पापा ने मेरा रिश्ता इतने अच्छे और बड़े घर में किया है। बहुत कमाते हैं आपके नंदोई जी भाभी। पापा ने अब मेरे इतने बड़े घर में रिश्ता किया है तो कुछ तो फायदा होना चाहिए ना भाभी। आपको बस जो चाहिए होता है वो आप मुझे बता दिया करें, मैं सब मंगवा दूंगी आपको। देख ले बहू कितनी अच्छी है मेरी बेटी, और एक मेरी बेटी की ननद को देख ले कैसे खाली हाथ ही आ गई इतना बड़ा बैग उठाकर। तूने देखा ना बहू
क्या लाई है वो? इतना बड़ा जो बैग उठाकर लाई है ना, उसमें भी अपने ही कपड़े लाई है ताकि महीना भर यहीं पे रह सके। अरे भाई भाभी के घर जा रही है, उसका क्या फर्ज नहीं बनता कि कुछ लेकर आए? बस भाभी सिर्फ देने देने के लिए ही होती है। अब जाएगी ना, भर भर के लेके जाएगी। ऐसी है मेरी बेटी की ननद। एक तो अपनी ननद को देख ले। अरे मम्मी, मेरी सास जब जिंदा थी ना, इतने ज्यादा फ्रूट्स मंगवाती थी खुद ही, और फिर बोल देती थी रानी लेकर आई है। अब देख लो मम्मी, आ गई ना बेटी के इसलिए सामने। अब क्या लाई है? खाली हाथ आई है। अरे 1 दर्जन केले ही ले आती, ना लाती कुछ ज्यादा। वही तो बेटा, नियत ही खराब है। अब कौन जाता है भाई भाभी के घर खाली हाथ? अरे कुछ तो इज्जत का ख्याल रखना चाहिए, कुछ तो ले आती, थोड़ा सा ही ले आती, लेकिन नहीं, इसलिए सामने आ गई इसकी तो। अरे भाभी, बातों ही बातों में टाइम का पता ही नहीं चला, शाम के खाने का टाइम हो गया है। हाँ अभी मैं अभी बनाती हूँ। अरे भाभी, आप किस लिए खाना बनाओगी? अरे मेरी ननद आई हुई है ना, 1 महीने यहीं पे रहेगी, वो कब काम आएगी, मैं उसे बुलाती हूँ, वो बनाएगी खाना। अरे आप ही ऐसे अच्छा नहीं लगता, मैं बना देती हूँ ना खाना। मैंने बोला है ना भाभी, ऐसे अच्छा नहीं लगता, आप आराम से बैठो, मैं अभी बनवाती हूँ खाना। रानी, रानी। जी भाभी, आपने मुझे बुलाया? रानी, मैं बोल रही थी कि मम्मी कहती होती थी कि आपके ना हाथ में बहुत टेस्ट है, बहुत टेस्टी खाना बनाती है, तब तो आपने कभी बनाया नहीं। आज ही आप अपने हाथ का खाना बनवा के हमें खिला दीजिए। मम्मी जी आपके हाथ की बहुत तारीफ करती थी, मैंने भी आपके हाथ का खाना खाना है। तो रानी, आज तुम खाना बना दो। आपको पता है भाभी, मेरी ननद के हाथ का खाना खाओगी ना तो होटल का खाना भूल जाओगी। हाँ जी ठीक है भाभी, बनाती हूँ। आप ही ऐसे अच्छा नहीं लगता कि मैं यहाँ पे आराम से बैठी हूँ और रानी खाना बनाएगी। देखिए ना भाभी, तो मैं आपकी भी हूँ, तो मैं इनकी भी भाभी ही लगी ना, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। आप ही एक काम कर बहू, अपना सामान पैक कर और जा, तो अपने मैके चले जा। अरे हर बात तो मेरी बेटी की बातों को काट देती है। भाभी, आपको आराम अच्छा नहीं लग रहा क्या? अरे अच्छा है ना, रानी आ गई है, 1 महीने के लिए वो खाना बनाएगी, आप 1 महीना आराम कर लो, आपकी भी छुट्टियां अच्छे से गुजरेंगी। क्यों आप बार बार काम करने की जिद कर रही हो? जब वो कर रही है तो करने दो उन्हें काम, आप आराम करें। कैसे सब कमरे में बैठ के एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, किसी को ये शर्म नहीं आई कि घर में कोई आया हुआ है। अरे मैं इस घर की बेटी हूँ, मुझे तो बिल्कुल ही अजनबी बना दिया है इन लोगों ने। घर की बेटी क्या सिर्फ खाना बनाने के लिए होती है? रानी, खाना बनाना शुरू कर दिया क्या? वो मेरी भाभी को ना थोड़ा हलवा खाने को भी दिल है, तो तुम ऐसा करना, थोड़ा हलवा भी बना देना, लेकिन थोड़ा मीठा कम रखना, वो कम मीठा खाती हैं। और बुरा मत मानना रानी, मैं तुम्हारे पास नहीं, मेरी भाभी तो ना 1-2 दिन में चली जाएंगी, वो ज्यादा दिन रहने के लिए नहीं आए, उन्हें आए हुए सिर्फ 7 दिन ही हुए हैं और 1-2 दिन बाद वो चली जाएंगी। लेकिन तुम तो 1 महीना के लिए रहने के लिए आई हो ना, और मैं और आप तो यहीं पे रहेंगी ना, तो भाभी तो कल परसों चली ही जाएंगी, तो फिर अच्छा नहीं लगता ना ऐसे उनसे काम करवाना। अच्छा रानी, फिर मैं चलती हूँ, और हलवा थोड़ा ज्यादा बना लेना। और हाँ रानी, खाना बन जाए ना तो आवाज लगा देना। और पता है, इस तरह मेरी भाभी के सामने ना आपकी कितनी इज्जत होगी, सब आप ही की तारीफ करेंगे कि ननद हो तो ऐसी जो पूरे घर को संभाल लेती है। और रानी, तुम पूरा 1 महीना रहना यहाँ पर, इस तरह मुझे भी सहारा हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है ना? जी भाभी। इन्हें तो बिल्कुल शर्म नहीं आती, क्या करूं, आज की रात मुझे यहाँ पे निकालनी ही पड़ेगी। अच्छा हुआ जो मैं बच्चों को यहाँ साथ नहीं लाई, मैं कल सुबह ही यहाँ से चली जाऊंगी। अरे मायके में जलील होकर खाने से अच्छा है कि ससुराल में इज्जत से खाना खाऊं। ये आखिरी बार है, मैं अब यहाँ पर कभी नहीं आऊंगी, भाभी के मायके वाले ही रहेंगे यहाँ पर। आखिर कौन रह सकता है यहाँ पर ऐसे माहौल में? भाभी की माँ वो तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती, और भाभी की भाभी है, उनको तो मेरी भाभी बोलने ही नहीं देती। लेकिन ये सारी गलती है तो मेरे अपने भाई की ना। भाई को अपनी बहन की एक बार भी फिक्र नहीं हुई, और अपने पूरे ससुराल वालों को यहाँ पर बसा रखा है। ये तो भाई को सोचना चाहिए ना कि माँ बाबा जी ने ये घर कितनी मेहनत से बनाया था, और उनके इस घर में उनके ससुराल वाले रहते हैं, वही राज करते हैं, और घर की बेटी वो तो एक पानी का गिलास भी खुद उठकर पीती है। जब से आई हुई हूँ बस किचन में ही काम कर रही हूँ, यही खड़ी हूँ, और इनके मायके वाले वो तो बस एसी में आराम कर रही हैं, बैठकर एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। अरे मैं यहाँ नौकरानी थोड़ी ना हूँ,
बेटी हूँ मैं इस घर की, किसी को कोई फिक्र ही नहीं। लेकिन भाभी को क्या कहना जब अपना भाई ही बदल गया हो। जब से आई हूँ एक बार भी नहीं लगा कि ये वही घर है जहाँ पर मैंने अपना बचपन गुजारा था। अरे इतना अनजान हो जाएगा ये घर, कभी सोचा नहीं था कि मैं ही इस घर में अजनबी हो जाऊंगी। अपने भाई भाभी भी अजनबी लगेंगे। मैं कल सुबह यहाँ से चली जाऊंगी। अब मैं यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं रुकूंगी। इस तरह की जलालत बर्दाश्त करने अब मैं कभी यहाँ पर नहीं आऊंगी। नजमा, मुझसे तो देख यहाँ पर बैठा नहीं जा रहा। यहाँ पे बहुत गर्मी है। मैं तेरे रूम में जा रही हूँ, एसी लगा कर वहाँ पे बैठ जाती हूँ। ऐसा कर, तू भी मेरे साथ चल। चल वहीं पर चल। मम्मी एक काम करे, आप चले जाए, मैं थोड़ी देर यहाँ पे ही बैठूंगी। वो मेरी ननद खाना बना रही है तो वो ये सोचेगी कि मैं भी रूम में हूँ, आप भी रूम में है, सब रूम में है, तो वो फिर इसीलिए ना मैं यहीं पे बैठी रहती हूँ। वो अभी यहाँ आएगी, मैं थोड़ी देर ना यहीं पे बैठ जाती हूँ। चल ठीक है, फिर मैं रूम में जा रही हूँ और खाना बन जाए ना तो आवाज दे देना मुझे, बहुत भूख लग रही है मुझे। हाँ ठीक है मम्मी, मैं आपको बुला लूंगी, आप जाओ आराम कर लो। अरे अभी तक खाना बना नहीं है क्या? काफी टाइम हो गया है। अब तो मुझे भी काफी भूख लग रही है, इंतजार ही नहीं हो रहा। आपी, आपके भैया कहाँ पर हैं? उन्हें बोलिए कि हम कल सुबह ही निकल जाएंगे यहाँ से और मम्मी भी हमारे साथ ही जाएंगी, क्योंकि बहुत दिनों से हमारा घर खाली पड़ा हुआ है ना। तो फिर मैं उधर जाऊंगी तो फिर सफाई करूंगी घर की, तो फिर मम्मी जी बच्चों को संभाल लेंगी ना, और मैं आराम से सारे घर की साफ सफाई कर लूंगी। आपको तो पता है बच्चे कितना तंग करते हैं। भाभी, कुछ हुआ है क्या? हाँ आपी, वो मेरी मम्मी का ना फोन आया था। उन्होंने बोला कि उनकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है तो मुझे उनके पास जाना पड़ेगा। इसीलिए मम्मी जी और आपके भैया घर पे रह लेंगे, मैं और बच्चे मम्मी के घर चले जाएंगे। भाभी, अगर आपकी मम्मी की तबीयत नहीं ना ठीक तो आप एक काम करें, आप चले जाइए अपनी मम्मी के पास। बच्चे, भाई और मम्मी जी यहीं पे रहेंगी, वो कहीं नहीं जा रहे। अरे फिर मेरा दिल कैसे लगेगा आप सबके बिना? आपी, आपके घर भी तो आपकी नंद आई हुई है ना, आप उनसे अपना दिल लगा लीजिए। आपी, वो भी तो जीजा जी की बहन ही है ना, आप उनसे दिल लगा लो, उनको भी अच्छा लगेगा। एक महीना आप उनके साथ रहो ना अच्छे से। और माँ जी का क्या है, माँ जी तो फिर आ जाएंगी और हम लोग भी तो आते जाते ही रहते हैं ना, तो आप अपनी ननद के साथ अच्छा सा वक्त गुजार लें। अरे भाभी, आप कैसी बातें कर रही हैं? वो मेरी ननद है, उसके साथ तो मैं एक पल भी ना गुजारूं? दिल लगाना तो बहुत दूर की बात है। अरे मुझे नहीं लगाना उसके साथ भी कोई दिल विल। आपी, आप भी तो मेरी ननद हो और आप मुझे अपनी बहन से भी ज्यादा प्यारी लगती हो। ये बात तो है भाभी। अच्छा एक बात बताएं आपी, आपने मुझे फोन करके बुलाया है कि गर्मियों की छुट्टियां हैं तो बच्चों को लेकर यहाँ पर आ जाऊं। आपी, क्या आपने अपनी ननद को भी फोन किया था? नहीं किया मैंने फोन वोन, भला मैं क्यों फोन करूंगी? क्यों आपी, आपने मुझे तो 10-10 बार फोन किया था कि आ जाओ रहने, आ जाओ। आपी, ये मायका किसका है? आपकी ननद का मायका है ये, हमारा मायका नहीं है। भाभी, मैंने कब मना किया है अपनी ननद को रहने के लिए? मायका है तो रह ले। अरे आप ही के सामने सब कुछ, मैंने एक बार भी कहा कि आप कब आई हैं, कब जाएंगी, क्यों आई हैं? रहिए जितनी देर रहना है। ये घर पर है, बताओ मैंने किस चीज पर ताला लगा रखा है? सारे कमरे तो खुले पड़े हैं, जहाँ मर्जी जाए जैसे मर्जी रहे। किचन भी खुला पड़ा है, बेटी है इस घर की, बनाओ खाओ रहो। बस करें अभी आप, मैं आपकी ननद की अभी सारी बातें सुनकर आ रही हूँ। वो बेचारी अकेली वहाँ कितनी दुखी है, आपको पता भी है। वो रो रही है जब से आई है। आपी, आपने एक बार भी पूछा है कि आपकी ननद अपने बच्चों को क्यों नहीं लेकर आई? और आपी, आप अपने भतीजे, अपने भाई, अपनी भाभी के लिए इतने कपड़े लेकर आई हैं, जबकि सबसे पहला हक आपकी ननद का है, आपके शोहर के भांजे भांजियों का है, ना कि आपके भतीजे और भतीजियों का। कैसी बातें कर रही हैं भाभी आप? आप क्या चाहती हैं कि मैं अपने शोहर की सारी कमाई अपनी ननद और उसके बच्चों पर लुटा दूं? आपी, आपकी ननद आपके शोहर की बहन है, अगर आप उन पर खर्च करोगे या उनके बच्चों पर खर्च करोगे तो वो इस घर की बेटी है, उस पर उड़ाया नहीं जाएगा, उस पर खर्च होगा, उनका हक है ये। आपी, आपकी ननद बोल रही है कि आंटी जी के जाने के बाद आपने एक दो भी उन्हें कॉल नहीं किया, ये तो सही नहीं है ना आपी? कॉल नहीं किया तो क्या हुआ? वो आई है, यहाँ पे रह रही है, मैंने कौन सा उसे धक्के मार के निकाल दिया? अरे आपको नहीं पता भाभी, वो आप सबसे जल रही है। उसे ये है कि मैंने अपने मायके वालों को क्यों बुला लिया है। मैं जानती नहीं हूँ क्या? देखा था ना कैसे मुंह बन गया था उसका।
उसे बस मेरे मायके वालों से जलन है, आप लोगों से जलन है उसे। भाभी आपको किस लिए बुरा लग रहा है? आपको बुरा मानने की कोई जरूरत नहीं है। पक्का मेरी ननद ने आपको कुछ उल्टा सीधा कह दिया होगा, कुछ ताने वाने दिए होंगे, तभी आपको बुरा लग रहा है भाभी। ऐसी ही मेरी सास थी, वो भी मेरी मम्मी को यहाँ देखकर कभी खुश नहीं हुई थी, ऐसे ही वो भी जलती कुर्ती रहती थी। और अब ये ननद, मेरी सास और ये ननद को मेरे मायके वाले कभी अच्छे लगे ही नहीं है। आप ही जब बहू आप जैसा सलूक करती है ना, तब किसी भी ननद या सास को उसके मायके वाले अच्छे नहीं लगते। बुरा मत मानना आप ही, लेकिन मैं ये नहीं कह रही कि मायके वाले अच्छे नहीं लगते या उनको बुलाना नहीं चाहिए, लेकिन हर रिश्ते की एक अपनी हैसियत होती है। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे आप जैसी ननद मिली है और मेरे बच्चों को आप जैसी पुप्पो। लेकिन आपके भांजे और भांजी वो तरसते हैं आप ही अपने ननियाल में आने के लिए, और मेरे बच्चे वो सारा दिन पुप्पो पुप्पो करते रहते हैं। लेकिन आपकी ननद के बच्चे, उनका क्या? आप ही मैं आपसे क्या कहूँ, बस मैं ये महसूस कर रही हूँ कि अगर मेरी भाभी मेरे साथ ऐसा सलूक करे तो मैं कभी भी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। आप ही जब से आपकी ननद आई हुई है वो बस काम किए जा रही है। अरे उन्होंने तो पानी भी खुद लेकर पिया है, वो बस किचन में तब से काम ही कर रही है, हमारे भी सारे काम कर रही है, और अब भी वो हमारे लिए ही खाना बना रही है। नहीं आप ही, मैं तो अपने मायके में ऐसे नहीं रह सकती। मायका एक ऐसी जगह होती है आप ही जहाँ हर बहू एक बहू से बेटी बन जाती है और अपना बचपन जीती है, वो वहाँ पर सुकून से रहती है। लेकिन अगर मायका ऐसा हो तो कौन आना चाहेगा, कौन आना चाहेगा ऐसे मायके में? आप ही आप खुद सोचें, माना कि आपके मायके वाले आपकी हैसियत के मुताबिक नहीं है, हम लोग इतने अमीर नहीं है, लेकिन फिर भी आपको अपना मायका अच्छा लगता है ना। माना कि आपने अपनी ननद को धक्के नहीं भी लगाए, लेकिन आपने उन्हें बुलाया भी तो नहीं ना। आप ही मुझे नहीं लगता कि आपकी ननद को मुझसे जलन हो रही है या आपके मायके वालों से। अब आप खुद देखें, जब से वो आई है आप उनके साथ कैसा सलूक कर रही हैं। खाना मुझे बनाना चाहिए था, शायद उन्हें भी अच्छा लगता, लेकिन आपने उन्हीं को खाना बनाने के लिए बोल दिया। आप ही ये तो सही नहीं ना। ओ लेक्चर की उस्तानी, एक तो अच्छा खा रही है, अच्छा पहन रही है, फिर भी तुझे बातें आ रही है। अरे क्या कर रखा है मेरी बेटी ने, पूरा घर खोल रखा है, कहीं ताला लगा रखा है क्या मेरी बेटी ने? और वो क्या लेकर आई है? वैसे नंगे भूखे घर में से तो है नहीं, फिर भी वो क्या लेकर आई है? तुझे मिलती ना ऐसी ननद तब तुझे पता चलता। तुझे तो मेरी बेटी जैसी ननद मिल रही है ना, जो आगे से आगे हर चीज का ध्यान रख रही है और काम कर रही है। तो क्या हुआ, क्या वो इस घर की बेटी नहीं है? वैसे तो उसका हक हर चीज से सबसे ज्यादा है। अगर वो इस घर की बेटी है, पहला हक उसका है, तो कभी काम करने का भी तो सबसे पहला हक उसी का है ना। ज्यादा लेक्चर देने की जरूरत नहीं है। अरे नजमा तू इसकी बातों पे ज्यादा ध्यान मत दे, अरे ये तो है ही ऐसी। मम्मी बहुत हो गया, आज जो मुझे भाभी ने समझाया है ना, वो आपको समझाना चाहिए था मुझे। जब से मम्मी गई है ना, मैंने वाकई अपनी ननद को एक बार भी कॉल नहीं किया, जबकि मेरा फर्ज बनता था उसे कॉल करना, उसे बुलाना, और ना ही मैंने इनको करने दिया। और मम्मी पापी ने बिल्कुल सही कहा, अगर ऐसा सलूक मेरे साथ मेरे मायके में होता तो शायद मुझसे कभी बर्दाश्त नहीं होगा। मम्मी आप ही बताओ, अगर मेरी भाभी मेरे भैया मेरे साथ ऐसा सलूक करे, मैं मायके में रहने हो तो वो मुझसे काम करवाए, मुझे पूछे ही ना और ये कह दे कि तुम्हारा हक है, तो आपको कैसा लगेगा? हाँ शायद तो सही कह रही है बेटा, मुझे वाकई अच्छा नहीं लगेगा कि मेरी बेटी के साथ ऐसा सलूक हो। वही ना मम्मी, मेरी ननद भी तो किसी की बेटी है, मेरा फर्ज बनता था कि मैं उसकी माँ के जाने के बाद उसका ख्याल रखती, आखिर मैं उसकी भाभी हूँ, लेकिन मैंने तो उसका ख्याल ही नहीं रखा। आपकी ननद कह रही थी कि वो सुबह चली जाएंगी, आप उन्हें अभी बुलाकर उन्हें रोक लीजिए। सही कह रही है भाभी आप, मैं उन्हें रोक लेती हूँ। रानी जी आपी, रानी तुम मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक किया है। मुझे चाहिए था तुम आई हो तो तुम्हारी खातिर नवाजी करती, लेकिन मैंने तो तुम्हें ही खाना बनाने के लिए कह दिया, तुम्हें ही सारे घर के काम करने के लिए कह दिया। तुम इस घर की बेटी हो और तुम्हें चाहिए तुम यहाँ आकर बेटियों की तरह रहो। मुझे माफ कर दो, और मैंने तो तुम्हें कभी कॉल करके बुलाया भी नहीं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। भाभी आप मुझसे माफी मत मांगिए, मुझसे माफी मांग के मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। आपको आपकी गलती का एहसास हो गया है, मेरे लिए यही काफी है। रानी तुम वाकई बहुत अच्छी हो, तुम अब यहाँ पे एक भी काम नहीं करोगी और तुम यहाँ पर काफी ज्यादा देर रहोगी, ठीक है? और मैं तुम्हारी सही से खातिर तवाज़े करूंगी।
अरे नहीं भाभी, मुझे जल्दी जाना है, बच्चे याद कर रहे होंगे मुझे। नहीं, तुम यहीं पे रहोगी और तुम बच्चों को भी बुला लो। तुम यहाँ पर महीना रहकर जाओगी, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। ठीक है भाभी, जैसे आपको सही लगे। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको आज की हमारी ये वीडियो? अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर कर दें। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दें, ताकि हम आपके एक सब्सक्राइब से मोटिवेट होते रहें और ऐसी मजीद मोटिवेशनल वीडियोस आप तक पहुंचाते रहें। तो मिलते हैं